क्या लेसिक सेफ है और ऑपरेशन के बाद आने वाले समय में इसके कोई दुष्प्रभाव तो आंख पे नहीं होते? आज जानते हैं इसी के बारे में। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर त्रुषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है आँखों से रिलेटेड सारी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। तो आज हम बात करेंगे लेसिक ऑपरेशन की सेफ्टी के बारे में। अक्सर पेशेंट्स मुझसे ओपीडी में पूछते हैं कि मैम, लेसिक ऑपरेशन करने के बाद आगे चल के हमारी आँखों पे इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में जितनी भी सर्जरीज होती हैं और पूरी बॉडी में जितनी भी पार्ट्स की सर्जरी होती है, लेसिक सर्जरी को उसमें सबसे सेफेस्ट सर्जरी माना गया है। और ये जो सर्जरी है ये 1990 में शुरू हुई थी और अभी तक पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ से ज़्यादा ऑपरेशन लेसिक के हो चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा की जाने वाली सर्जरी है पूरे वर्ल्ड में और पूरी बॉडी में। और इसी वजह से, क्योंकि लास्ट 30-40 ईयर से ये सर्जरी हो रही है, इसलिए इस पर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, शोध भी बहुत अच्छा हुआ है। और शोध करने पे हमको ये पता चला है कि वर्ल्ड में लेसिक की जितनी भी सर्जरीज हुई हैं उसमें 95% लोगों का विजन 20/40 से ज़्यादा है। यदि इसको सरल भाषा में समझा जाए तो इसका अर्थ ये होगा कि 95% लोग अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं लेसिक ऑपरेशन कराने के बाद। और यदि सारी बॉडी की सर्जरीज को देखा जाए और उनमें पेशेंट सेटिस्फैक्शन को पता किया जाए तो लेसिक सर्जरी का मोर देन 95% पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट है। तो कुल मिला के लेसिक एक बहुत ही सेफ सर्जरी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कॉमनली की जाने वाली सर्जरी। फिर भी पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि लेसिक सर्जरी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? तो लेसिक सर्जरी के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो 90% साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो माइनर और टेम्पररी होते हैं। इसमें 3 मुख्य साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो ड्राइनेस, जैसे कि आँख में सूखापन महसूस होना, ग्लेयर, आप जैसे रात में ड्राइव कर रहे तो नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम होना, सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उनकी लाइट आँखों में चुभना, और हैलोस, आप कोई भी लाइट सोर्स को देख रहे हैं, बल्ब को देख रहे हैं, ट्यूबलाइट को देख रहे हैं तो उसकी रोशनी फैली फैली दिखती है। तो ये जो 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, ड्राइनेस, ग्लेयर और हैलोस, ये माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट ये 90% ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस में यही आती हैं और ये ऑपरेशन के 3 से 12 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। यदि हम मेजर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो उसमें एक तो ये हो सकता है कि चश्मे का नंबर पूरी तरीके से ना करेक्ट हो, जिसको हम अंडर करेक्शन कहते हैं। सेकेंडली, चश्मे का नंबर ज़्यादा करेक्ट हो जाता है, जिसको ओवर करेक्शन कहते हैं। थर्डली, कि चश्मे का नंबर करेक्ट हो गया बट कुछ सालों बाद थोड़ा चश्मे का नंबर वापस आ जाता है, जिसको हम रिग्रेशन कहते हैं। और फोर्थ जो है कि लेसिक ऑपरेशन के बाद लेस देन 1% पेशेंट्स में कई बार पुतली में वीकनेस आ जाती है, कॉर्निया में वीकनेस आ जाती है और उसकी वजह से चश्मे का नंबर बाद में थोड़ा ज़्यादा वापस आ जाता है, जिसको हम एक्टेजिया कहते हैं। तो अंडर करेक्शन, ओवर करेक्शन और रिग्रेशन और एक्टेजिया, ये जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो लेस देन 10% लोगों में भी नहीं होती हैं और इसका मुख्य कारण पेशेंट नहीं होता, इसका मुख्य कारण पेशेंट नहीं होता या सर्जरी नहीं होती। इट इज़ जस्ट कि प्रॉपर यदि टेस्ट नहीं किए जाते सर्जरी से पहले तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल हियर कि इसमें से भी मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, अंडर करेक्शन, ओवर करेक्शन, रिग्रेशन, एक्टेजिया को भी ठीक किया जा सकता है सर्जरी के बाद। तो और लेसिक एक ऐसी सर्जरी है आँख की
जिससे कि वर्ल्ड वाइड अभी तक जो 1 करोड़ केसेस हो गए हैं उसमें ये किसी भी पेशेंट के अंधत्व या ब्लाइंडनेस का कारण नहीं बना है। माने कि पेशेंट को नज़र बिल्कुल इतनी कम नहीं होगी कि हम उनको ब्लाइंड कहें, तो ये किसी भी पेशेंट के ब्लाइंडनेस का कारण अभी तक नहीं बना है। आजकल हमारे पास बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स भी आ गई हैं लेसिक में, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं लेसिक सर्जरी को आए हुए। तो लेसिक सर्जरी में बेसिकली जो हमारा आँख का कॉर्निया या पुतली होता है उस पर हम एक फ्लैप बनाते हैं। फ्लैप को या तो हम माइक्रोकेरेटोम ब्लेड से बनाते हैं या फेम्टो लेज़र से बनाते हैं। उस फ्लैप को हम लिफ्ट करते हैं, यहाँ पर हम लेज़र ट्रीटमेंट से कॉर्निया के शेप को चेंज करते हैं और चश्मे का नंबर हटाते हैं और वो फ्लैप को हम वापस रख देते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जैसे कॉन्टूरा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे कि हम एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेशेंट की नज़र में इम्प्रूवमेंट तो होता ही है लेसिक सर्जरी के बाद, बट उनकी क्वालिटी ऑफ विजन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये सब टेक्निक्स हमारे पास 30 इयर्स पहले नहीं थी, बट अब ये सारी टेक्निक्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गई। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं या हमारे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं लेसिक सर्जरी कराने के लिए, तो हम हमेशा उनका वर्क प्रोफाइल पूछते हैं, उनका ऑक्यूपेशन पूछते हैं कि वो काम क्या करते हैं, कि वो आर्मी में हैं, वो डांसर हैं, वो स्पोर्ट्स में हैं। तो ये हमको हेल्प करता है हमारा लेसिक ट्रीटमेंट कस्टमाइज़ करने में कि उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सूटेबल रहेगा। सेकेंडली, जब भी पेशेंट्स आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी बहुत ज़रूरी है समझना कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर्जरी के बाद। इसी दौरान एज पेशेंट्स आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक करें, है ना, क्योंकि जो सर्जरी जो हम लेसिक सर्जरी करते हैं आखिरकार है तो वो एक सर्जरी ही, उसका ध्येय आपकी चश्मे पर निर्भरता को कम करना है, आपके चश्मे पर डिपेंडेंस को कम करना है लेसिक सर्जरी। बट आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ सर्जरी एंड कोई भी चीज़ की गारंटी 100% लाइफ में नहीं होती। तो देर इज़ ऑलवेज अ माइनर रिस्क, हमेशा एक माइनर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रहता है। एक बात हमको समझनी और ज़रूरी है कि जैसे हमारी बॉडी की नेचुरल एजिंग होती है वैसे हमारी आइज़ की भी एजिंग होती है और हम सभी को 45 इयर्स के बाद पास के चश्मे का नंबर आता है और 60 साल के बाद हमारे आँख में जो लेंस होता है उसकी पारदर्शिता कम होती जाती है और हमको कैटरैक्ट या मोतियाबिंद होने के चांसेस रहते हैं। तो लेसिक सर्जरी से आज के चश्मे का नंबर करेक्ट करा जा सकता है, बट जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, जैसे कि आपको 45 इयर्स में पढ़ने का नंबर आएगा और 60 इयर्स की एज में कैटरैक्ट आएगा, तो उसको ना स्पीड अप करा जा सकता है ना स्लो करा जा सकता है, वो अपने नेचुरल पेस पे ही होगा। जब आप लेसिक सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं और लेसिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो चूजिंग अ डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे आप अपना डॉक्टर डिसाइड करें कि किससे लेसिक ऑपरेशन करवाना है। तो पहले तो हमेशा अपने डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशंस को देखें कि उन्होंने लेसिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है कि नहीं किया है, एंड उनका कितने सालों का एक्सपीरियंस है लेसिक सर्जरी में। सपोज़ उन्होंने कोई पेशेंट्स को ऑपरेट करा हुआ है तो आप पेशेंट से भी बात कर सकते हैं जिनका लेसिक ऑपरेशन हुआ है, एंड आप उनसे उनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कि लेसिक सर्जरी में एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपने वर्क प्रोफाइल और सब डिस्कस करने के बाद आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट करेंगे। अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम लेसिक सर्जरी से पहले कर सकते हैं और हम अच्छे तरीके से ये जान सकते हैं कि आप उस सर्जरी के लिए फ़िट हैं कि नहीं, या कोई भी अपने को रिस्क तो नहीं है लेसिक ऑपरेशन कराने के बाद। तो जैसे कि कॉर्नियल टोपोग्राफी, और तो इससे आपकी कॉर्निया में यदि कोई भी आगे आने वाली वीकनेस है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हम पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, आप लेसिक सर्जरी के लिए फ़िट नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे टेस्ट अंडरगो करें, और कई बार हम पेशेंट के चश्मे का नंबर चेक करते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। यदि आप 18 ईयर से कम उम्र है आपकी, आपका चश्मे का नंबर स्टेबल नहीं है,
आपको कुछ डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़, या फिर आँखों की अन्य कोई बीमारी है जैसे कि कैटरैक्ट या ग्लोकोमा, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो आप लेसिक सर्जरी के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हैं और आप लेसिक नहीं करा सकते हैं। साथ ही आप अपने डॉक्टर के साथ प्री ऑप और पोस्ट ऑप सारे इंस्ट्रक्शंस डिटेल में डिस्कस करें और वो सब प्रॉपर्ली फॉलो करें। अपने डॉक्टर के साथ सारे साइड इफ़ेक्ट्स, जो भी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके बारे में मल्टीपल सिटिंग्स लेके अपने डॉक्टर से डिटेल में चर्चा करें कि कौन सी टाइप ऑफ लेसिक सर्जरी आपके लिए फ़िट है, क्या हम कॉम्प्लिकेशंस अगर हो तो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे डील करेंगे, और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर्जरी के बाद। तो ये सब एक डिटेल्ड डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ। यदि आप प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, यदि आप प्री ऑप और पोस्ट ऑप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज सेड कि लेसिक में कोई भी कॉम्प्लिकेशन इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सर्जरी, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर पेशेंट सिलेक्शन। तो इसलिए पेशेंट सिलेक्शन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एंड उसमें आपके डॉक्टर का रोल आ जाता है कि वो आपको असेस करके डिसाइड करे कि आप लेसिक सर्जरी के लिए फ़िट हैं कि नहीं हैं। लेसिक सर्जरी एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। नॉट ओनली आपके चश्मे के नंबर को हटाती है, बट आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आपकी डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस हट जाती है। यदि आप डांसिंग करते हैं, आप स्पोर्ट्स करते हैं, तो आपको ग्लासेस के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता और आपका विजन एकदम क्लियर हो जाता है। तो ओवरऑल यदि ऑल एंड ऑल कहें तो लेसिक इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। यू शुड डेफिनेटली go for it if you think you need the surgery, but only after proper test and proper discussion with your doctor, and always follow the instructions whatever your doctor tells you. Thank you.